अगर किसी जगह के बारे में पूरा गांव आपको चेतावनी दे, अगर वहां जाने से लोग डरें और अगर वहां से रात में चीखों की आवाजें आएं, तो क्या आप वहां जाने की हिम्मत करेंगे? भारत के एक छोटे से गांव में एक ऐसी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात बिताने वाला कोई भी इंसान कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। कुछ लोग कहते थे कि वहां आत्माएं रहती हैं, कुछ कहते थे कि वहां कोई शाप है, लेकिन असली सच्चाई क्या थी, यह कोई नहीं जानता था। गांव के किनारे एक विशाल हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। हवेली इतनी पुरानी थी कि किसी को यह भी याद नहीं था कि उसे बनवाया किसने था। उसकी दीवारों पर काली खाई जमी हुई थी और खिड़कियां हमेशा बंद रहती थीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि लगभग 100 साल पहले वहां एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे एक अजीब जुनून था। वह मौत को हराना चाहता था। वह हमेशा ऐसी किताबों और रहस्यमयी बातों में रुचि रखता था जिनके बारे में सामान्य लोग सोचते भी नहीं थे। एक रात हवेली से भयानक चीखें सुनाई दीं। गांव वाले डर के कारण वहां नहीं गए। जब सुबह हुई और लोग हवेली पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। पूरा परिवार गायब था। न कोई शव मिला, न कोई निशान। उस दिन के बाद से हवेली हमेशा के लिए खाली हो गई। साल बीतते गए, लेकिन अजीब घटनाएं बंद नहीं हुई। रात के समय हवेली की ऊपरी मंजिल पर रोशनी दिखाई देती थी। कभी किसी औरत के रोने की आवाज आती, कभी किसी बच्चे के हंसने की, और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई खिड़की से लोगों को देख रहा हो। गांव में रहने वाला रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि लोग डर के कारण कहानियां बना लेते हैं। एक दिन उसने फैसला किया कि वह हवेली के अंदर जाकर सच्चाई पता करेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। रात होते ही वह टॉर्च लेकर हवेली पहुंच गया। मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। रवि ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। अंदर घना अंधेरा था। हर तरफ धूल जमी हुई थी। मकड़ी के जाले दीवारों से लटक रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसी ठंडक जो बाहर बिल्कुल नहीं थी। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। रवि ने टॉर्च ऊपर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। ऊपर कई कमरे थे। सभी कमरे खाली थे, लेकिन आखिरी कमरे का दरवाजा बंद था। बाकी सारे दरवाजे खुले थे। सिर्फ वहीं एक दरवाजा बंद था। रवि धीरे धीरे उसके पास गया। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। कमरे के अंदर एक पुरानी मेज रखी थी और मेज पर एक मोटी डायरी। रवि ने डायरी खोली। पहले कुछ पन्ने सामान्य थे, लेकिन फिर अचानक लिखावट बदल गई। एक पन्ने पर लिखा था, वह अब हमें देखने लगा है। अगले पन्ने पर लिखा था, आज रात फिर उसकी आवाज सुनाई दी। फिर अगले पन्ने पर वह दरवाजे के पीछे खड़ा था और आखिरी लिखी हुई लाइन थी, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो ऊपर वाले तहखाने में मत जाना। रवि हैरान हो गया। ऊपर वाला तहखाना, ये क्या था? उसने पूरे कमरे को ध्यान से देखा। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़े एक पुराने कालीन पर गई। कालीन थोड़ा उठा हुआ था। उसने कालीन हटाया। नीचे लकड़ी का एक छोटा दरवाजा दिखाई दिया। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला। नीचे जाने वाली सीढ़ियां थीं और वहां से बेहद ठंडी हवा आ रही थी। कुछ पल सोचने के बाद वह नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां बहुत लंबी थीं, जैसे हवेली के नीचे कोई दूसरी दुनिया छिपी हो। जब वह नीचे पहुंचा तो उसके सामने एक बड़ा कमरा था। कमरे की दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी और कुर्सी के सामने एक बड़ा सा आईना। लेकिन उस आईने को देखकर रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि आईने में उसका प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा था। आईना खाली था, जैसे वहां कोई खड़ा ही ना हो। रवि डर गया। तभी उसके पीछे किसी के सांस लेने की आवाज आई, बहुत पास से, इतनी पास से जैसे कोई उसके कंधे के पीछे खड़ा हो। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी आईने में एक आकृति दिखाई दी, एक लंबा काला साया जो धीरे धीरे रवि के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो रहा था। रवि की सांसें तेज हो गईं।
उसने आईने में देखा, उसके पीछे एक लंबा काला साया खड़ा था। लेकिन जैसे ही वह घबराकर पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। रवि ने फिर आईने की तरफ देखा। इस बार आईना भी सामान्य दिखाई दे रहा था। उसने खुद को समझाया कि शायद डर की वजह से उसे भ्रम हुआ होगा। लेकिन तभी कमरे के दूसरे कोने से किसी के धीमे धीमे हंसने की आवाज आई। एक ऐसी हंसी जिसमें खुशी नहीं, बल्कि अजीब सी डरावनी खामोशी थी। रवि ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। वहां कुछ नहीं था। हंसी बंद हो चुकी थी। अब उसका मन वहां से भाग जाने का कर रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर बने एक पुराने चित्र पर पड़ी। चित्र में एक आदमी था, लंबा कद, काले कपड़े, और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। चित्र के नीचे एक नाम लिखा था, देवेंद्र सिंह। रवि को याद आया, गांव के बुजुर्गों ने कभी इसी नाम के जमींदार का जिक्र किया था। उसी जमींदार का जो अपने परिवार सहित रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। रवि चित्र को ध्यान से देख ही रहा था कि अचानक दीवार के पीछे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे, फिर और तेज, और फिर पूरी तरह से चीख में बदल गई। रवि घबरा गया। आवाज बिल्कुल दीवार के पीछे से आ रही थी। उसने हाथ लगाकर देखा। दीवार खोखली लग रही थी, जैसे उसके पीछे कोई खाली जगह हो। उसे एक लोहे का पुराना हैंडल दिखाई दिया। जैसे ही उसने उसे खींचा, दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। उसके पीछे एक गुप्त कमरा था। कमरा छोटा था, लेकिन वहां जो चीज रखी थी उसे देखकर रवि का खून जम गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी और उस पर दर्जनों तस्वीरें रखी थीं। उन तस्वीरों में अलग अलग लोग थे, कुछ बहुत पुराने समय के, कुछ हाल के। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उन सभी लोगों की आंखों पर काले निशान बने हुए थे। रवि तस्वीरें देखने लगा। अचानक उसकी नजर आखिरी तस्वीर पर गई। उस तस्वीर को देखकर उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि वह तस्वीर उसकी अपनी थी। वही कपड़े, वही चेहरा, और तस्वीर बिल्कुल नई लग रही थी, जैसे कुछ समय पहले ही खींची गई हो। रवि डर के मारे पीछे हट गया। तभी उसके पीछे से एक भारी आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रवि ने तुरंत पीछे देखा। पहली बार उसने उसे अपनी आंखों से देखा। एक लंबा काला आदमी, सफेद आंखें, चेहरे पर कोई भाव नहीं, और उसका शरीर जैसे अंधेरे से बना हुआ हो। रवि का शरीर डर से सुन्न पड़ गया। वह भागने लगा, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा, फिर गलियारे में दौड़ने लगा। लेकिन हवेली बदल चुकी थी। जहां पहले एक दरवाजा था, वहां अब दीवार थी। जहां खिड़की थी, वहां अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी हवेली जिंदा हो और उसे बाहर निकलने नहीं देना चाहती। पीछे से कदमों की आवाज लगातार पास आ रही थी। ठक ठक ठक। रवि पूरी ताकत से दौड़ा। आखिर उसे मुख्य दरवाजा दिखाई दिया। उसने दरवाजा खोला और बाहर भाग गया। वह बिना पीछे देखे गांव की तरफ दौड़ता रहा। जब वह गांव पहुंचा तो रात के लगभग 3 बज चुके थे। उसकी हालत खराब थी। लोग उसे देखकर घबरा गए। अगली सुबह उसने सबको पूरी कहानी सुनाई। लेकिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी बात सुनकर सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुमने कोई तस्वीर छुई थी? रवि ने कहा, हां। बूढ़े आदमी का चेहरा उतर गया। उन्होंने धीरे से कहा, फिर वह तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। उस दिन के बाद रवि की जिंदगी बदल गई। शुरुआत में उसे अजीब सपने आने लगे। हर सपने में वही काला आदमी दिखाई देता। वह कुछ नहीं कहता, बस दूर खड़ा उसे देखता रहता। फिर एक रात रवि की नींद अचानक खुली। उसने महसूस किया कि उसके कमरे में कोई मौजूद है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरे के कोने में वही काला साया खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत, और उसकी सफेद आंखें रवि को घूर रही थीं। रवि चीख पड़ा, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गया। अब यह रोज होने लगा। कभी आईने में, कभी खिड़की के बाहर, कभी घर की छत पर। वह साया हर जगह दिखाई देने लगा। कुछ महीनों बाद रवि अचानक गायब हो गया। न उसका कोई सुराग मिला, न कोई निशान। बस उसके कमरे में एक तस्वीर मिली, और उस तस्वीर में रवि खड़ा था, ठीक उसी तरह जैसे हवेली के गुप्त कमरे में बाकी लोग खड़े थे। आज भी काली हवेली गांव के किनारे मौजूद है। लोग कहते हैं कि वहां अब भी रात में एक युवक दिखाई देता है जो मदद मांगता हुआ नजर आता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि वह रवि है, और कुछ कहते हैं कि वह अगली तस्वीर के लिए किसी नए इंसान का इंतजार कर रहा है।